कहाँ गई है ये परी? घर के सारे काम पड़े हैं भाई, कहाँ मसरूफ है वो? क्यों, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? तुम खुद नहीं घर के काम कर सकती? और वैसे भी परी तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम करेगी। और आज से फहद भाई के भी सारे काम तुम ही करोगी। अच्छा, तुम कौन होती हो बीबी मेरे घर के मामलात में बोलने वाली? तुमको यहाँ बर्दाश्त कर रही हो ना, तो इसे मेरा एहसान समझो। मैं तुम्हारे घर में नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के कमरे में हूँ। वैसे बहुत ही बैड मैनर्स है किसी के कमरे में ना बिना नॉक किए आना। तुम्हारी सौतेली बहन परी मेरी सौकन बनकर अब इस घर में रहती है। मेरा जब दिल करेगा मैं उसे ठुड्डे मार के यूं इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। आई समझ? तुम्हारा ये गुरूर बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जल्द ना मैं ज़ुहैब से शादी करके उसकी बीवी बनके इस घर में आ जाऊंगी। और फिर मैं देखती हूँ कि तुम परी को ठुड्डे मार के इस घर से बाहर कैसे निकालती हो। अब यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो निकलो। परी को बोल देना कि घर का सारा काम करके लंच जल्दी तैयार कर ले, क्योंकि आज फहद घर पर ही लंच करेंगे, समझी? बड़ी आई हुक्म देने वाली। घर के काम तो सारे इसी से करवाऊंगी। चुड़ैल। हाय अल्लाह, मेरा जेवर कहाँ चला गया? मेरे अब्बा ने इतनी मेहनत से दिया था मुझे, मेरा जेवर नहीं मिल रहा। क्या हुआ पारो, तुम रो क्यों रही हो? फहद, मेरा जेवर चोरी हो गया है, मेरा जेवर नहीं मिल रहा। अब्बा ने इतनी मेहनत से मुझे जेवर बना कर दिया था, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उनके दिए हुए जेवर ना संभाल सकी। और घुसने दे आप इस चोर खानदान के लोगों को इस घर में। मुझे तो बब्बो खाला पर शक है, बल्कि शक नहीं, पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरे जेवर उठाए। तुम इतने यकीन से कैसे ये बात कर सकती हो? और है ही कौन इस घर में? अगर इन लोगों ने जेवर नहीं उठाए ना, तो फिर परी ने ये जेवर उठाए। और यकीन करे फहद, जिसने भी मेरे जेवर उठाए ना, मैं एक एक की तलाशी लूंगी। चले मेरे साथ, मैं इन सब की तलाशी लूंगी। तुम लोग ही चोर हो। मुझे तो पहले ही तुम लोगों पे शक था। तुम लोग यहाँ किसी मकसद से आए थे। शराफत से मेरे जेवर वापस कर दो, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। और अगर तू माफी से बचने के लिए हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें घर से निकालना चाहती है, तो ये तेरी भूल है। हम नहीं जाएंगे जब तक तू माफी नहीं मांगेगी हमसे। माफी मांगती है मेरी जूती। मेरे जेवर ना तुम लोगों ने ही उठाए। खाला चलें, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अच्छा, पहले मुझे तलाशी दो अभी के अभी। जब तक तू माफी नहीं मांगेगी ना, हम भी तलाशी नहीं देंगे। जा। फहद, पुलिस को बुलाओ। ये लोग ना शराफत से तलाशी नहीं देंगे। खाला दे देना तलाशी, हमने कौन से इनके जेवर उठाए हैं। हाँ ठीक है, ये ले पकड़, देख कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बड़ी आई इल्जाम लगाने वाली। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे जेवर इन दोनों ने उठाए। नाज़ो, यकीन कर, मुझे नहीं पता ये जेवर मेरे पर्स में कैसे आए। मैंने नहीं डाले, ये मैंने चोरी नहीं की है। मुझसे कसम ले लो, मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ, ये चोरी मैंने नहीं की है। अब झूठी कसम और हलफ उठाने का कोई फायदा नहीं है। रंगे हाथों पकड़ी गई हैं आप। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, मगर ये हरकत करने की क्या जरूरत थी?
आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से मेरा सर शर्म के मारे पारो के सामने झुक गया है। जाए यहां से, जाए। मैंने ये जेवर नहीं उठाए। मुझे पता है आपने नहीं उठाया। चले अपना बैग ले और चले यहाँ से। चले। पूरा खानदान ही चोरों का है। पारो से माफी मंगवाने आई थी और अब पारो सबसे माफी मंगवाएगी। ये ले अब्बा आपकी चाय। वैसे अब्बा, आपके मशवरे ने ना बाजी ही पलट दी। बड़ी आई थी पारो से माफी मंगवाने। दोनों रोती हुई गई हैं। कह रही थी चलो खाला, अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। देखो बेटा, अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में आ गया और हम बाप बेटी ने तो वैसे इस मुल्क से चले जाना है। बेटा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये जो ट्रम्प के पत्ते हैं ना, बड़े संभाल के खेलने हैं। जरा सी गलती ना पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। परी को फात के सामने रुसवा करो और बार बार करो ताकि फात अंदर से टूट जाए। और फिर असल निशाना फात पे रखो, क्योंकि उसने तुम्हें ठुकरा कर तुम्हारी तजलील की थी। मैं तो कहता हूं कि देखो अब वक्त आ गया है, इतना जलील करो कि वो खुद तुम्हें छोड़ दे। भाई ये घर तो वैसे ही तुम्हारे नाम हो चुका है और इधर साजदा ने मुझे 30 लाख रुपए दिए। सच्ची अब्बा? हाँ, सच कह रहा हूं। और सुनो, उसका घर भी 2 करोड़ का है, वो भी जल्दी बिक जाएगा। और ये घर भी 5 करोड़ से कम नहीं है। अगर ज़ुहैब का हिस्सा निकाले ना तो 2.5 करोड़ बनता है। मेरी नजर तो अब सिर्फ परी के घर पर है और उस पे कब्जा करना मेरी आखिरी चाल होगी। तो फिर क्या इसके बाद बाय बाय पाकिस्तान? फाद और परी को तो मैं फुटपाथ पे ले आऊं। अब्बा, ज़ुहैब के लिए आधा घर क्यों छोड़ रहे हैं? आपके लिए क्या पूरे घर पे कब्जा करना मुश्किल है? ठीक कहा तुमने। इसके लिए नाजो से डील करनी पड़ेगी मुझे। डील? कैसी डील? मेरे दिमाग में एक चाल चल रही है, मगर ये कि वक्त आने पे बताऊंगा। अभी तो मुझे अपनी बेटी के हाथ की चाय एंजॉय करने दो। अच्छा अब्बा, ये तो बताएं कि चाय बनी कैसी है? बड़ी गर्मी में खड़े होकर आपके लिए बनाइए भाई। अरे भाई, कम से कम साजदा की कॉफी से तो लाख दर्जे बेहतर है। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। अरे मौज होगी। क्या नफील मुझे तलाक दे देगा?
जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। पागल हो गया तू जल्ला। उससे तो बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। बब्बू खाला, ये पारो का किया धरा है सब। उसी ने आपके पर्स में जेवर रख दिए होंगे और आपको पता ही नहीं चला होगा। लो भला बताओ, परी और फहद के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई? परी बहुत अच्छे से जानती है पारो को, और वैसे भी परी को पता है अब उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। बब्बू खाला, आपको पता है मैं परी और फहद भाई को जब साथ में देखती थी ना, तो मुझे हसरत होती थी कि काश सुहेब और मैं एक साथ हो जाएं, सुहेब भी मुझे फहद भाई की तरह प्यार करे। और अब देख लिया क्या किया है फहद ने। थोड़ी जितनी इज्जत रह गई है वहां पर परी की, अगर सुहेब ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया तो? अल्लाह ना करे बब्बू खाला, ड्राई तो नहीं आप। बेटा ये मर्दात होती ही ऐसी है। मर्द जो है ना पल भर में बदल जाता है, मर्द बनने में से टाइम नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ मर्द पे भरोसा करने से बेहतर है कि शैतान पे भरोसा कर लिया जाए। नहीं बब्बू खाला, मेरा सुहेब ऐसा नहीं है। वो तो बारी की वजह से फहद भाई के दिल में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। बेटा जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे गलत फहमियाँ नहीं पैदा होती। और भरोसा और एतमाद ही मोहब्बत का नाम होता है। बेटा ये जो मर्द होता है ना, इसके जहन में फतूर हो जाता है। वो जो चाहे मर्जी करे, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन औरत को इजाजत नहीं है कि वो अपने कजन से बात करे। लो भला बताओ। मैंने तो परी को बहुत समझाया कि वो छोड़ दे घर, क्योंकि उसकी वहाँ इज्जत नहीं है, अगर वो अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करना चाहती है। अरे भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। मेरी भांजी को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। मैं तो अब परी से खुद बात करूंगी और उसे उस जहन्नुम से निकलवा कर छोड़ूंगी। जा बेटा जा, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है, जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा अब इस मामले में। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो बॉस ने एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया है। हाँ, अगर रात को देर हो जाए ना, तुम डिनर कर देना। तुम्हारे बगैर डिनर करना ना परी की आदत होगी। मैं तो तुम्हारा वेट करूंगी। पारो, दुबई से एक डेलीगेशन आया है बिजनेस के लिए, तो हो सकता है बॉस मुझे उनके साथ डिनर पे भेजे। तो क्या हुआ, अगर एक रात खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी जाऊंगी। देखो पारो, अगर बॉस ने मेरी ड्यूटीज डेलीगेशन के साथ लगा दी तो फिर तो मैं रोज डिनर करके आया करूंगा, और वो कम से कम 10 रोज तक यहाँ पर रुकेंगे। और अगर तुमने 10 रोज तक खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगे। ये तो और भी अच्छा है, इसी बहाने तुमसे तिमारदारी करवाने का मौका तो मिलेगा। अरे बेगम साहिबा, अगर आप कहती हैं तो हम नौकरी ही छोड़ देते, आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी कुछ आ गई? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? परी ने मुझसे बदतमीजी की है और उसने मुझे कहा कि तुमने बब्बू खाला पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुझे बहुत गुस्सा आया फहद, और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने परी को थप्पड़ मारा? देखो पारो, आइंदा अगर तुमने परी से फिजिकल होने की कोशिश की ना, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ गया तुम्हें? इसे क्या हो गया अचानक? लगता है फहद के दिल में परी के लिए अभी भी मोहब्बत बाकी है। मजा तो अब आएगा जब फहद के सामने परी को जलीलो रुस्वा करूंगी। जवार अंकल को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो अंकल। आज अंकल की कैसे याद आ गई बेटा? मैंने सुना है कि आपने साजदा आंटी से शादी कर ली है,
तो मैंने सोचा कि मुबारकबाद ही दे दूं आपको। भाई खैर मुबारक, सही पता चला है तुम्हें। कैसी हैं आप वो? भाई है तो बहुत अच्छी, मगर एक बात है, तुम्हें बहुत कोसती हैं। मगर बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जवार अंकल है ना, सब संभाल लेंगे। वो अंकल, दिल बहुत उदास है मेरा। सुहेब से बात करने का कोई रास्ता निकल सकता है? जब से जेल गया है एक बार भी बात नहीं हुई है मेरी उससे। अगर उससे मुलाकात का कोई रास्ता निकल सकता है तो वो भी बताएं मुझे। हाँ बेटा, बात ये है कि देखो जेल का मामला है, जेल में ताजा हवा से सांस लेना और गरम रोटी खाने के लिए भी पैसे लगते हैं। अब पैसे अगर खर्च किए जाएं तो ही कोई रास्ता निकल सकता है। अंकल कितने पैसे लगेंगे? भाई तकरीबन मेरा ख्याल है 10-15 हजार रुपए तो खर्च होंगे। भाई देखो 5,000 रुपए तो हमें देने पड़ेंगे वकील को, ताकि वो हमारी मुलाकात का पर्चा बनवाए। फिर बाकी ये कि 10,000 रुपए, 2,000 इसको दे दिए था जेल में, उसको दे दिए, उसको दे दिए, इस तरह करके 10,000 वहां खर्च होंगे। गोया 15,000 रुपए कम से कम हो। ठीक है अंकल, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, पर तुम एक काम करना कि मुलाकात से 2 दिन पहले पैसे भिजवा देना, क्योंकि वकील को जाके पैसे देने होंगे, फिर वो अगले दिन जाके वो पेपर वेपर बनवाएगा। ठीक है अंकल, मैं कल आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अब 10,000 रुपए कहाँ से अरेंज करूं? मेरे पास सोने की चेन पड़ी हुई है, वो बेच देती हूँ। हाँ ये ठीक है। कब तक नाराज रहोगे? आई एम सॉरी। जब तक आपके दिल में परी की मोहब्बत रहेगी ना, मैं आपके कमरे में वापस नहीं आऊंगी। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम होता हुआ नहीं देख सकती। ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है फहद। गलतफहमी है तुम्हारी। मेरे दिल में परी के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। नफरत करता हूं मैं उससे, शदीद नफरत। अच्छा, तो फिर एक थप्पड़ से इतनी हमदर्दी क्यों जाग गई फहद? ये हमदर्दी एक बीवी के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की के लिए थी जो इस दुनिया में अकेली, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। बब्बू खाला से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, नाज़ो उसकी सौतेली बहन है। यही एक वजह है कि मैंने उससे अभी तक तलाक नहीं दी। देखो पारो, तुम मुझसे जो मर्जी काम लो, मगर हाथ उठाना तुम्हें जेब नहीं देता। ठीक है, एक शर्त पर वादा करो कि आइंदा परी के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाओगे। कोशिश ये करना कि दोबारा तुम्हें हाथ उठाने की नौबत ना आए। मैं उसे खुद सजा देना चाहता हूं। उसका गुनाह बहुत बड़ा है, और वैसे भी बेवफाई की सजा बेरुखी जो उसे मिल रही है। वैसे पारो बिटिया, तुमने उस बुढ़िया को चोर साबित करके ना ऐसा छक्का लगाया है, ऐसा छक्का लगाया है कि बॉल दुश्मन के घर में जाके गिरी है। अरे अब्बा, आप जैसा कोच हो ना, तो 0 पर आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़ो बब्बू खाला को इसलिए लाई थी कि वो मुझसे माफी मंगवा सके। बड़ी खाम ख्याली थी उनको, अभी तक मुझे जानती नहीं है। मैंने भी ऐसी चाल चली ना कि फाहद के सामने दोनों चोर साबित होकर दुम हिलाती हुई भाग गईं दोनों। वैसे तुमने फाहद के सामने उसे चोर साबित करके ना बड़ा अच्छा किया। अब पता है क्या, अब फाहद उस बुढ़िया को इस घर में कदम नहीं रखने देगा।
मगर एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि दुश्मन के साथ हमेशा कैरेट एंड स्टिक का गेम खेलना चाहिए। वो कैसे अब्बा? देखो बेटा, अगर दुश्मन के घर के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां क्या चल रहा है? इसलिए एक खिड़की खुली रहनी चाहिए ताकि तुम उसको गले से दबोच के रखो, और मैं वहां जाऊंगा और तुम्हें खूब बुरा भला कहूंगा ताकि उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं और उनका भरोसा भी मुझ पर हो जाए, ताकि मुझे ये पता चले कि उनके दिल में क्या है। अब्बा, लगता है आपने किसी अमरीकी से दोस्ती कर ली है। अरे बेटा, एक दफा हम बाप बेटी इस मुल्क से बाहर निकल जाए तो ये अमरीकी ये क्या बेचते हैं मेरे आगे? इनको तो मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है मेरे लिए? अब्बा, आप कहीं अमरीकी सियासत में हिस्सा लेने का प्लान तो नहीं कर रहे ना? अरे बेटा, अगर हम इन सब लोगों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए ना तो हमें कौन रोक सकता है दुनिया फतह करने? अरे अब्बा, बस बस, इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देखें कि उनके वजन तले दबकर रह ही जाएं हम लोग। अरे बेटा, जवार जैसा शातिर आदमी गलत जगह पैदा हो गया। अगर वहां पैदा होता ना तो आज मुल्क का वजीर आजम होता। अरे अब्बा, इंसान को ना पैसे के लिए इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि वो अपना मजहब ही भूल जाए। खैर, अब आराम करें, मैं जरा जाके परी बीबी को तो देखूं वो किचन में क्या कर रही है, और फहद भी आने वाले हैं। बेटा, तुम एक काम करो कि मुझे चाय दे दो, फिर थोड़ी देर आराम करके मैं जाता हूँ बब्बो की तरफ, फिर जाके उसको आराम करने की कोशिश करता हूँ।